नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। एक और नई क्लास लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जिसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसमें आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। जितने भी आरआरबी यूथ बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेलगाड़ी के हम लगभग 7-8 टाइप तक कवर कर चुके हैं। 8 टाइप के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। 8 और 9 टाइप इस वीडियो में हम कवर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम कौन कौन सा टाइप कवर करने वाले हैं, तो टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 कवर करने वाले हैं। तो ट्रेन कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है? ट्रेन चल रहा है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो उसी क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। यहाँ पे आपको सबसे आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से होने वाला है? 101 नंबर जो है वो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन दिया है, जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति हावर्स और 32 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखिए, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए आपको बताते हैं। देखिए, जब कभी भी ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही है और कभी भी जब समान दिशा में चल रही है, तो दो चीज़ें कंडीशन आपको याद रखना है। एक कंडीशन आपको याद रखना है, जब कभी भी अगर सेम दिशा में चल रही, मतलब मान लीजिए x इसकी स्पीड है, एक ट्रेन है, एक की स्पीड y है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? x माइनस बाई। इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x माइनस बाई हो जाएगी। लेकिन अगर अगले कंडीशन में देखिए, अगली कंडीशन है, अगर एक ट्रेन x इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही, मतलब विपरीत दिशा से आ रही, तो अगर इसकी स्पीड x होगी और इसकी y होगी, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी तो क्या हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इतना हम आपको रिवीजन करा दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम यही चीज़ लगने वाला है। देखिए, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इस वाले फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अब फर्स्ट कंडीशन में एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि x और y, अगर x और y जैसे देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो जो अगर टोटल डिस्टेंस d है, तो टोटल डिस्टेंस d है, तो जो x और y में जो ज़्यादा स्पीड होगा वही तो उसको दूरी को कवर करेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है? उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? x माइनस y हो जाती है। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर टोटल डिस्टेंस d है, तो इधर से अगर x जा रहा है और इधर से y आ रहा है, तो डिस्टेंस मतलब उसका जो दूरी है दोनों तरफ से कम होगी। इसलिए क्या हो जाता है? रिलेटिव स्पीड उसकी x प्लस y हो जाती है, मतलब दोनों जुड़ जाती है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी स्पीड कितनी है? क्रमशः दिया हुआ है 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो देखिए, स्पीड फर्स्ट कितनी दी है? तो स्पीड 1 दिया है। कितना दिया है? स्पीड 1 40 किलोमीटर दिया है, तो 40 किलोमीटर लिखिए। और स्पीड हमारा सेकंड कितना दिया है? तो स्पीड सेकंड की हम बात करते हैं तो ये 32 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। कितना दिया है? 32 किलोमीटर प्रति हावर। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है? तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, आर एस हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इसकी हो जाएगी, क्योंकि देखिए विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो 40 और प्लस 32 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। बोल रहा है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो हमने आपको क्या बताया था? अगर आदमी को सिग्नल को या किसी चीज़ को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो मतलब वो खुद की दूरी को क्रॉस करती है। तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसकी रिलेटिव स्पीड और टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड। भाई, जो धीमी गाड़ी है उसमें बैठे आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा? मतलब कितने रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, कौन सी? तेज रेलगाड़ी की। तो जो तेज वाली रेलगाड़ी होगी ना, उसी बस का इसमें डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि देखिए जिसमें वो आदमी को बोल रहा है, तो आदमी की दूरी को निगलेक्ट कर दिया जाता है। कभी भी मैंने आपको बताया है, सिग्नल आ गया, किसी सिग्नल को पार कर रही है, किसी खंभे को या किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, तो उसकी दूरी को नहीं लिया जाता। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड कौन सी? रिलेटिव स्पीड। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारा कौन सी स्पीड होगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमने कितना निकाला है? 72। तो 72 यहाँ पे रख दीजिए,
72। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति हावर्स में है और जबकि हमारा टाइम 15 सेकंड दिया है, तो इसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे देखिए ये किससे कट होगा, 6 से कट हो, 6 से देखिए कट हो रहा है, तो 6 से ये 12 बार, 12 से 6 बार 72 और 6 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो 5 से 5 25 और 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हम 250 और 25 दूना 50, तो कितना हो जाएगा 250 और 50 जोड़ेंगे तो 300। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस किसका डिस्टेंस निकल के आएगा, जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है उसका डिस्टेंस निकल के आएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी में ही क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा हुआ है। कौन सा होगा, 300 मीटर होने वाला है। एक बार और आपको समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए एक तेज चलने वाली ट्रेन है, एक धीमी चलने वाली ट्रेन है, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, इनकी जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड से वो 15 सेकंड में दूसरे ट्रेन जो धीमी चलने वाली ट्रेन है उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। तो जो आदमी को पार कर रही है, तो अगर किसी सिग्नल को, पॉइंट को या प्लेटफॉर्म को नहीं, अगर सिग्नल को, किसी खंभे को या आदमी को पार करती है तो उसकी दूरी को निगलेक्ट माना जाता है। तो इसकी दूरी जो निकल के आने वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगी, तेज चलने वाली ट्रेन का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हमारा आ जाएगा 300 मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का 102 नंबर का क्वेश्चन है। दो ट्रेन, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति ज्ञात करें, किसमें, किलोमीटर प्रति हावर्स में। अब संयुक्त गति मतलब रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है और कैसे चल रही है, देखिए विपरीत दिशाओं में। तो हमने आपको क्या बताया, विपरीत दिशाओं में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। तो इस क्वेश्चन में जुड़ने का कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए दो ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड कितनी, लंबाई कितनी है, देखिए टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो एक की 153 है तो 153 कर दीजिए, प्लस दूसरे की 127 है तो 127 कर दीजिए। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो 7 से 3 10, 5 3 8 1 9 और 1 1 2, 290 मीटर कितना आ जाएगा, 7 3 10, 5 2 7 1 8 कितना होगा, यहाँ पे 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 होने वाला है। 280 कितना आएगा, 280 मीटर आ जाएगा। अब कितने में क्रॉस कर रहे हैं, 72 सेकंड में। तो इसकी संयुक्त गति स्पीड क्या होता है, स्पीड निकालने का हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा स्पीड कितने निकलने का, अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 280 अपॉन हमारा टाइम कितना है 7.2 दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट नीचे लगा है, तो अगर पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो अगर हम ऊपर एक जीरो बढ़ाते हैं तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट अगर हट जाता है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये हमारा 72 पूरा बच गया। अब इसको कट करिए, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए इसको जब कट करेंगे तो अगर इसको 9 से कट करते हैं तो देखिए किससे होगा, 7 से 28 और 7 से पूरा नहीं जा रहा है, इसको पूरा देखिए किससे कट हो रहा है। देखिए ये किस में आ रहा है हमारा, मीटर प्लस किस में आएगा, देखिए मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हमको किलोमीटर प्रति हावर्स में करना है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होगा कभी भी जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर्स में जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और कभी भी किलोमीटर प्रति हावर से मीटर पर सेकंड में अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको कई बार इसको बताया हुआ है तो आपको याद होगा। अब इसको देखिए कट करिए, तो जब इसको हम कट करेंगे तो देखिए किससे किससे कट हो रहा है, 18 से 4 बार, 18 चौक 72। अब 4 से 7 बार तो 700 हो जाएगा। अब ये कट गया तो ये 5 से कट जब करेंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से एक बार, 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 5 से एक बार 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो 4 आएगा, 1 जीरो, तो कितना हो, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स कितना आएगा, 140 किलोमीटर प्रति हावर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड मतलब संयुक्त स्पीड कितनी होगी, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पूछा है, इसकी अलग अलग स्पीड नहीं पूछा है। हालांकि अलग अलग स्पीड पूछा होता तो निकालने में कुछ और कंडीशन दिया होता तो निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर 140 किलोमीटर आएगा। संयुक्त स्पीड से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि संयुक्त स्पीड मतलब दोनों का जुड़ के या तो रिलेटिव स्पीड होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का।
दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों में समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर अधिक है। एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी? एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 380। तो इसको हम डायग्राम से अगर आपको समझाना चाहते हैं तो थोड़ा डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए, अगर टोटल डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस हमारा दिया है 380 दिया है। कितना दिया है? 380। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 380। अब बोल रहा है दोनों समांतर पटरियों में एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 अधिक है। तो मान लीजिए अगर एक की x गति है दूसरे की x+7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माना फर्स्ट की जो ट्रेन की गति है x है तो सेकंड की क्या हो जाएगी? सेकंड को हम ये बस लिख रहे हैं। सेकंड की क्या होने वाली है? उसकी x+7 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। देखिए 7 किलोमीटर ज़्यादा है तो x+7 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उनमें से एक की गति इतना है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, मतलब यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है? 126। मतलब एक दूसरे से देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए टोटल मतलब कितना डिस्टेंस है? 380 डिस्टेंस है। एक ट्रेन इधर से जा रही और एक ट्रेन इधर से आ रही। अब 2 घंटे बाद वो दोनों चलने के बाद 2 घंटे इधर कवर कर रही होंगी और इधर इधर का कलर चेंज कर देते हैं आपको बताने के लिए। देखिए 2 घंटे में इधर कुछ कवर की होगी और ये इधर कवर की होगी। तो 2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस बचा? तो ये बोल रहा है 126 किलोमीटर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 126 किलोमीटर बचा हुआ है। वही बोल रहा ना, कितना? 126 किलोमीटर है। उनके बीच की दूरी अब कितनी बची है? 126 किलोमीटर बची है। तो देखिए अगर अब 26 किलोमीटर दूरी बची है तो मतलब वो दूरी कितना डिस्टेंस कवर की होंगी? तो डिस्टेंस जो कवर की होंगी, डिस्टेंस कवर कितना की होगी? देखिए टोटल 380 था और माइनस 100 कितना कर देंगे? 26। 126 हम घटा देंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 4 आएगा 10 में, ये बचेगा 7, 7 में 2 जाएगा तो 5, ये 2, 254। मतलब वो दोनों के द्वारा कितनी दूरी चली गई है? 254। अब कितने? 2 घंटे में चली गई। अब स्पीड हमको निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? देखिए स्पीड निकालने का क्या होता है? देखिए 254 तो क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो दोनों में टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। 2 घंटे दोनों ट्रेनें चली हैं। तो एक चली है x की स्पीड से, एक चली है किससे? x+y की स्पीड से। तो देखिए x की स्पीड से अगर 2 घंटे चली तो टोटल डिस्टेंस आ गया, फिर प्लस x+7 है। टोटल कितना है? x+7, इसको ब्रैकेट में करेंगे और मल्टीप्लाई 2। तो दोनों का कितना डिस्टेंस आ रहा है? 254 आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा? 2x होगा प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2x होगा प्लस 7 से 2 बार 14 और प्लस 254। तो 2 कितना हो जाएगा? 4x होगा। 4x बराबर 14 उधर से घटेगा तो 240 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 से 4 से 6 बार तो ये 60 निकल के आ जाएगा। तो क्या है हमारा x हमने किलोमीटर प्रति हावर्स में माना था। तो x बराबर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी होगी? तो एक का हमने x माना था, एक का x+7। तो एक का 60 हो जाएगा, दूसरे का कितना होगा? 67। तो 60 और 67 कहाँ पे दिया है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको इसमें समझने की थोड़ी ज़रूरत है, वैसे बहुत क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है कि जब चलने के 2 घंटे दोनों ट्रेनें चल ली तो उनके बीच की दूरी कितनी बची? 126। टोटल 380 था, 126 बचा तो शेष दोनों ने कितना कवर किया होगा? तो 254 घटा दिया तो कितना आ गया? 254। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो फर्स्ट x की स्पीड से 2 घंटे चली और दूसरी x+7 की स्पीड से 2 घंटे चली। जो दोनों की स्पीड जोड़ने के, दोनों को डिस्टेंस जोड़ने के बाद कितना बराबर होगा? 254 का। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का।
दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर, दूसरे की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस निकालने का, दोनों डिस्टेंस किसको कवर करेंगी, तो जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है। तो एक की कितनी है, 210 है, एक की कितनी है, 250 है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। तो 50 10 60, तो 460 मीटर टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 460 मीटर। अब देखिए, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बराबर दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर समांतर होते मतलब समान दिशा में चलते तो घट जाता। तो एक 110 किलोमीटर से और दूसरा 130 किलोमीटर से, तो 130 अब प्लस 110, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 240। तो 240, अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो या तो इसको यहीं पे चेंज करिए या तो सॉल्व करते टाइम चेंज कर दीजिए। तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में समय, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलिए इसको रख देते हैं। तो देखिए, टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 460 है अपॉन, ये अब 240 दिया है तो 240, इसको किलोमीटर प्रति हावर से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से, तो 5/18 होगा। तो 5 और बटे बटे मतलब नीचे जाएगा, तो नीचे करने के बजाय क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो जब इसको हम कट करेंगे तो देखिए किससे किससे कट हो रहा है। अब देखिए 24 दिया हुआ है, तो अगर देखिए 6 से 3 बार और 6 से 4 बार, 6 चौको 24, इसको कट करना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब 4 से 5 बार 20 है, अब या तो इसको करिए 23, इसको कितना कर दीजिए 23, 23 दूना 46, इसको 2 से कट कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 23 यहाँ कितना होता है, 3 से 3 9 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 69, 69/10 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 6.9 सेकंड। कितना होगा, 6.9 सेकंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा कितना, 6.9। करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा, कितना होगा 6.9। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का। विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी, अन्य 165.5 मीटर लंबी है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो इन दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति निकालिए। रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड मतलब डायरेक्ट इसको भी करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हम जोड़ेंगे तो एक की कितनी है, 144.5 है, प्लस दूसरे की कितनी है, 165.5 है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 जुड़ जाएगा, पॉइंट पॉइंट, 5 4 9 1 10 होगा, कैरी 1 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, कैरी हमारा 1 होगा, 1 1 2 1 3, 1 दशमलव है तो 1 दशमलव लग जाएगा, मतलब 310। और किस में आएगा, तो मीटर में आ जाएगा। अब देखिए, तो 9.3 सेकंड में पार करती थी। स्पीड, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे, हमारा डिस्टेंस कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमारा आ गया 310 अपॉन टाइम हमारा कितना है, 9.3 दिया है। 9.3 दिया है, तो देखिए हमने इसको आपको बताया हुआ है कि अगर दशमलव को हटाना है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, नीचे का दशमलव हट जाएगा। तो नीचे का दशमलव हट गया। अब इसको जब कट करेंगे तो कट करेंगे, देखिए 3 से अगर कट करने जाते हैं तो 3 से कट हो जाएगा। कैसे कट होगा, देखिए 31 से 3 बार जा रहा है, कितना होगा 31 से 3 बार, तो कितना बचेगा 100/3, लेकिन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर हमारा दिया है किलोमीटर प्रति हावर्स में, मतलब किलोमीटर में दिया है, तो हमारा मीटर में आएगा क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं तो किलोमीटर में आ रहा है। तो देखिए, तो इसका किलोमीटर प्रति हावर्स में निकालने के लिए हमको 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कितनी बार, 6 बार, 5 से 20 बार, तो 20 छक्का कितना होता है, 120। 120 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स। इतनी स्पीड आने वाली संयुक्त स्पीड कितनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला कितना होगा, 120 किलोमीटर प्रति हावर्स। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है हमारा।
एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखिए अब आदमी को पार कर रहा है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ट्रेन की जो लंबाई होगी वही टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम टोटल डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आएगा। डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई होगी तो कितनी है, 350 मीटर है, तो वही टोटल लंबाई होगी, क्योंकि आदमी दौड़ के आ रहा है तो उसकी लंबाई को जोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड हमारी निकल के आएगी, ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति हावर और उसकी स्पीड कितनी है 9, तो 9 जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्यों, क्योंकि ये विपरीत दिशा से आ रहा है, तो 9 4 13, तो ये 63 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। क्या होगा, 63 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब देखिए दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कर दीजिए तो आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 350 मीटर, अब ये मीटर में दिया है और ये हमारा दिया है 63 किसमें, किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 18 नीचे जाएगा तो 18 पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है। अब चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कट पीट करिए और इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए किससे कट होगा, ये 3 से कट करेंगे, 3 से 6 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार और 3 से 1 बार, 21 से। ठीक है, अब 7 से करेंगे तो 7 से 3 बार और 7 से 5 ये 50, 3 से 2 बार और 5 से 10 बार, तो 10 दूना 20, तो टोटल कितना आएगा 20 सेकंड। कितना आएगा 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कितने सेकंड आ जाएगा, तो 20 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको हटाना है तो हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना कट करना है, कट करेंगे तो 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जो ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस होगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो विपरीत दिशा से लड़का आ रहा है तो क्या होगा, ट्रेन की लंबा स्पीड और प्लस उसके लड़के की स्पीड जुड़ जाएगी, अपन भाग देंगे तो राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन है, पटना से एक ट्रेन 5 AM छूटती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलती हैं? ये आरआरबी ग्रुप डी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 AM से 9 AM, पहली ट्रेन किस में चल रही है 5 AM से और दूसरी 6:30 से। तो सबसे पहले इसको हमको इक्वल करना पड़ता है, क्योंकि एक 5 से चल रही है, एक 6:30 से, तो 5 वाले को 1.5 घंटा, मतलब 5 से 6 चलेगी फिर आधा, तो मतलब 6:30, तो मतलब 1.5 घंटे उसको चलाना पड़ेगा। तो पहले तो एक चीज़ हम इसमें कर लेते हैं, माना टोटल डिस्टेंस कितना है, माना टोटल दूरी, रुक जाइए इसको हम लिख देते हैं पूरा पूरा, माना टोटल दूरी कितनी है x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है x किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तब देखिए अगर इसकी हम स्पीड निकालेंगे, फर्स्ट वाले की स्पीड निकालेंगे, एक की स्पीड, जब वो पटना से कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, तो पटना से भोपाल वाले को हम PB लिख रहे हैं। PB की स्पीड अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस हमारा x है, x अपान कितने घंटे लग रहे हैं। देखिए डिस्टेंस अपान टाइम होता है, तो 5 से 9 मतलब कितने घंटे लगे, 5 से 6 7 8 9 मतलब कितने घंटे लग गए, 4 घंटे। तो x/4 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में है, इसकी स्पीड निकल के आ गई। तो अगर ये इतनी स्पीड से अगर वो 1.5 घंटे चलाएंगे उसको, 5 से 6 और 6:30 बजे तक, क्योंकि इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। एक ट्रेन 5 से चल रही 9, एक चल रही है ट्रेन 6:30 से और 10 के बीच में, तो इसको हमको इक्वल करना है तो 1.5 घंटे चलाना पड़ेगा। देखिए 1.5 घंटे में कितने चल लेगी, तो 1.5 घंटे में 1.50 टोटल x दूरी है। अगर 1.5 घंटे में 1.5 हावर्स में कितना चलेगी, तो x/4, और 1.5 घंटे कितना होता है, तो रुक जाइए, ये 50 नहीं होता, रुक जाइए इसको 30 लिखना पड़ेगा।
1:30, ठीक है। तो 1.5 घंटे में कितना होगा, 1.5 घंटे बराबर कितना होता है 90 मिनट। 90/60 करेंगे तो कितना होता है 3/2। तो इसको हम 3/2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3x/8। ये कितना हो गया, इतनी दूरी, ये हमारा कितना, इतने हावर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। टोटल डिस्टेंस तो कितनी दूरी थी, x हमारी दूरी थी, उसमें से इतना कवर कर ली, तो शेष दूरी कितना बचेगी, शेष डिस्टेंस हमारा कितना बचेगा, घटा दीजिए। तो x माइनस 3x/8 बराबर बचेगा कितना, 8x होगा तो ये घटेगा तो 5x, 5 3 8, 5x/8 कितना बचेगा, इतनी हमारी टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। अब इतनी हमारी टोटल दूरी बची हुई है, ठीक है। तो देखिए एक की स्पीड हमारी पीवी की कितनी आई थी, x/4 थी। अब एक और किससे आएगा, पीवी से। अब भोपाल से इधर आ रहा है तो टोटल देखिए कितनी डिस्टेंस है, x हमारा डिस्टेंस था और कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 6:30 से 10, मतलब 6:30 से कितना घंटा लग रहा है, 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा कितना होता है, 3.5 घंटे को लिख सकते हैं ये 3.5 या 3.5/10 होगा तो कितना हो जाएगा 35। ये 7/5 से कट गए, 5 7 35, ये 7/2 कितना होता है 7/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x होगा अपॉन में जाएगा 7/2, तो 7 होगा लेकिन बटे में 2 जाएगा तो ऊपर 2 गुणा हो जाएगा, तो 2x/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x/7। ये भी कितने में आएगा हमारा, किलोमीटर प्रति हावर्स में निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों की स्पीड आ गई, फर्स्ट स्पीड हमारी ये थी, सेकंड स्पीड हमारी ये निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, जगह अपने पास कम है। अब देखिए इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं और इसके अलावा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक की स्पीड है 2x/7 और एक की स्पीड, अब दोनों क्या है विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में आएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड हमारी जुड़ जाएगी। अब दोनों की जब स्पीड जुड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x है तो इनको या तो अपने पहले से जोड़ लीजिए, x यहीं पर जोड़ लीजिए, x/4 + 2x/7, इनको जब जोड़ेंगे तो 7x और 4 दूनी 8, 8 7 15 कितना हो जाएगा, ये 15x/7 चौक 28, टोटल कितना हो जाएगा 28। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, रिलेटिव स्पीड बराबर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस से 5x/8 है। तो देखिए अब इसमें दोनों समय टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है तो 5x/8 है। अब देखिए अपॉन में जाएगा तो अपॉन में ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड को हम चेंज कर देंगे किसमें, 28 को ऊपर नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और इसको कर देंगे 15x, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, जब इसको हम पूरा कट करेंगे तो देखिए ये 5 से 3 बार और 3 से 7 बार, तो ये हो जाएगा 7/8 ये हावर्स, कितना होगा 7/8 हावर्स हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे, 7 कितना आ गया, ये 5 से 3 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से देखिए पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा, यहाँ पे 3 से 7 बार नहीं जाएगा, यहाँ से हम हटाते हैं इसको। देखिए ये 5 से 3 बार गया तो ये बचा कितना, 8 3 24 और ये बचा 28। तो इसको जब कट करेंगे तो ऊपर 7 जाएगा, नीचे हमारा 6 बचने वाला, कितना बचेगा, नीचे 6 बचेगा। जब पूरा कट करेंगे तो 7/6 हावर्स, तो 7/6 हावर्स कितना होता है, तो टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 7/6 हावर्स, 6 से 1 हावर्स ये 10 मिनट, कितना होगा 10 मिनट, या तो भाग देख के दे लीजिए। देखिए 7 में भाग देंगे तो 7 में 1 बार जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई करें 6 दाम 60, तो 1 हावर से 10 मिनट। तो देखिए 6:30 से कितना हमने टाइम माना था, 6:30 से, तो 6:30 में अगर हम प्लस 1 हावर्स से कितना जोड़ेंगे, 10 मिनट, 1 हावर्स 10 मिनट अगर हम जोड़ेंगे, कितना 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 1 7 घंटा 40 मिनट, 40 AM हो जाएगा, कितना होगा 7:40। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, हमने इसको क्या माना टोटल दूरी हमने x माना था, ठीक है, x माना था। अब इनकी स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने का क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी अपॉन टाइम। फर्स्ट वाला 5 बजे चलता है, 9 बजे पहुँचता है, टोटल कितना टाइम लगा, 4 घंटे। टोटल दूरी x थी, x में हमने 4 का दिया तो पहले वाले की स्पीड निकल के आ गई x/4 किलोमीटर प्रति हावर्स।
दूसरे की स्पीड 6:30 से चल रहा है, कितने 9 बजे पहुंच रहा है, 3.5 घंटे लग रहा है, 3.5 घंटे बराबर कितना होता है 7/2 आवर 7/2 होता है। तो अगर टोटल दूरी यक्स है, यक्स बटे 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपान कितना हो जाएगा 7। देखिए इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना हुआ है। अब देखिए इक्वल करना पड़ेगा, एक चल रही है ट्रेन 5 बजे, एक चल रही है 6:30 बजे से, तो हमको उसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। 5 बजे वाली को 6:30 बजे चलाने के लिए कितने घंटे चलाना पड़ेगा 6 घंटे, वो 6:30 बजे तक तो 1.5 घंटे चलेगी। तो उसकी स्पीड कितनी है 1/4 से, अगर वो 1.5 घंटे चलेगी तो 1.5 घंटे चलेगी तो कितनी स्पीड तय करेगी 3x/8 चलेगी। टोटल दूरी यक्स थी, जिनमें से वो तय कितना कर ली 3x/8 तय कर ली, मतलब दूरी तय कर ली। तो बचा कितना, उसको घटा देंगे तो 5x/8 बचेगा। अब 5x/8 को इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से दोनों को दूरी को कवर करना है। तो दोनों को रिलेटिव स्पीड कितनी आई, हमने जोड़ दिया x/4 और प्लस 2x/7 को जोड़ा तो ये आ गया 15x/28 आ गया। दोनों को भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू होती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर, तो किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 8 बजे एक ट्रेन चल रही है और किसकी स्पीड से 40 की स्पीड से। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ हम समझा देते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए हमारा टोटल डिस्टेंस जो दिया है वो 220 मीटर है। कितना दिया, ए से बी कितना टोटल डिस्टेंस है, तो ए से बी का टोटल अगर डिस्टेंस हम देखेंगे, मान लीजिए ये है ए बी है, टोटल डिस्टेंस कितना है 220 टोटल डिस्टेंस है। एक चल रही है 40 की स्पीड से 8 बजे, कितना चल रही है ये 8 बजे चल रही है, यहाँ से मान लीजिए 8 बज रहा है, एक इससे चल रही है 40 की स्पीड से कवर कर रही है। दूसरी क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है बी 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर चलती है 50 की स्पीड से। यहाँ से कितने में चल रही है 50 की स्पीड से चल रही है, बी से ए की ओर चल रही है, किसके 1 घंटे के बाद। तो देखिए सबसे पहले इसका इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करना पड़ेगा, देखिए ये 8 बजे चल रही है तो बी वाली क्या चल रही है 9 बजे, मतलब 1 घंटे बाद चल रही है। तो 1 घंटे बाद चल रही है तो इसको भी हमको 9 करना पड़ेगा। तो 9 मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये जो है 1 घंटे में 40, मतलब अब यहाँ 9 बज जाएगा और यहाँ भी क्या बजने वाला है 9 बजने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कितना बजने वाला है 9 बजे ये चलती है और 9 बजे ये भी चलती है। तो 9 बजे, तो 9 बजे में कितना स्पीड दूरी तय कर लेगी 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, क्योंकि 40 की स्पीड से चल रही थी, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर लेगी। तो टोटल डिस्टेंस 220 था, उसमें से 40 तय कर ली, तो बचा कितना, इसको घटा दीजिए। तो 220 में अगर 40 जाएगा तो बचेगा हमारा 180 किलोमीटर। अब कितना उसको दूरी कवर करना है 180 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो डिस्टेंस हमारा कितना बचा, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 220 था, उसमें से 40 कवर कर लिया घंटे में, तो अभी कितना बचा, देखिए 20 जाएगा तो 200 और फिर 20 जाएगा तो 180 किलोमीटर बचा हुआ है। और रिलेटिव स्पीड इसकी क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि देखिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों में अपोजिट है तो जुड़ जाएगी। तो 40 अब प्लस 50, 50 40 90, और किस में है 90 किलोमीटर प्रति हावर्स में है। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड। तो बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 180 है और 90 की स्पीड से चल रही हैं। तो देखिए कितने में 9 से कितनी बार कट रहा है 2, मतलब 2 हावर्स में 2 घंटे में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगी। कितने में कर देंगी 2 घंटे में पार कर देंगी, लेकिन कितने में 9 बजे के बाद। फर्स्ट वाली 8 बजे चली थी तो 1 घंटे में उसको कवर कराया, फिर वो 9 बजे से 9 बजे का टाइम है 9 बजे, तो 9 बजे में अगर हम 2 घंटे जोड़ देंगे 2 हावर्स तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 बजे AM, कितने बजे 11 बजे AM। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 11 बजे AM
पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें सेम करना है। देखिए पहली रेलगाड़ी किस में चली है, 8 बजे चली है, दूसरी 1 घंटे बाद चली है। तो पहले फर्स्ट वाली को 1 घंटे आपको चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटे हमने चलाया, उसकी 40 की स्पीड है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। टोटल डिस्टेंस कितना था 220, तो उसमें से 40 चल चुकी है, तो शेष कितना बचा 180 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन जो हैं एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी और 180 किलोमीटर का टाइम कवर करेंगे। तो 180 किलोमीटर की दूरी दोनों की मिला के दूरी में जितना टाइम लगेगा उतना ही दूरी में एक दूसरे को क्रॉस करने वाली हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का। 105, 150 और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हुए 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो दोनों की गतियों का योग ज्ञात करें। ये भी इसमें रिलेटिव स्पीड निकालना है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का पेपर में आया हुआ है। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकलेगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो एक की है 150 और एक की कितनी है 130। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक एक 2 और 50 30 80, तो 280 मीटर टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया। और कितने में टाइम कितना है, तो टाइम देखिए यहाँ पे दिया है 7.2 सेकेंड। अब मीटर और सेकंड दोनों यूनिट सेम है और किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ पे हमको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या निकालना है, उनकी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा है 280 अपॉन 7.2 है, तो पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर अगर एक जीरो हम बढ़ा देंगे तो यहाँ नीचे पूरा पूरा लिख जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको अगर चेंज करना है, किलोमीटर में आंसर दिया है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से देखिए, 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 से कटेंगे, 4 से 7 बार 700 आ जाएगा। 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 से एक बार, 5 चौक 20, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स। उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों को संयुक्त क्या होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ जाएगा। तो दोनों की स्पीड कितनी आने वाली है, 140 किलोमीटर प्रति हावर्स इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। चलिए यहाँ से हमारा टाइप नंबर 8 कवर हो गया। टाइप नंबर 9 आ गया। यहाँ से कौन सा टाइप है, तो टाइप नंबर हमारा 9 है। टाइप नंबर 8 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टाइप नंबर 9 से 110 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। मतलब कोई ट्रेन है 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, लेकिन वो 75 किलोमीटर चलती है और फिर उसके बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इसमें एक्सप्रेस को कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे उसकी स्पीड इतनी है और इतने टाइम में वो रुक के 2-4 मिनट रुकती है, फिर ट्रेन चलती है, इतनी दूरी उसको तय करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस टोटल है 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। कितने में रुक रही है, 75 में। तो सबसे पहले इसका हम पूरा कितनी बार आएगा तो इसको हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम करेंगे 600 अपॉन 75, तो कितनी बार आएगा। तो देखिए अगर बार को हम 20 से लिख रहे हैं, कितनी बार मतलब आएगा 75, कितनी मतलब 75 किलोमीटर कितनी बार आएगा। तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा, लमसम में देख लीजिए, पूरा जा रहा है तो पूरा। तो 75 से देखिए 75 कितना होता है, 75 से 4 बार, 75 दूना 150, 75 चौका 300 और चौका तो फिर 75 छक्का 8 बार जाएगा तो 600 होगा। तो ये 8 बार जाएगा। मतलब 75 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 8 बार पूरा नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट वाला काउंट नहीं होता है। तो कितनी बार आएगा, तो बार 75 कितनी बार आएगा, क्योंकि फर्स्ट बार काउंट नहीं होगा, 75 से काउंट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं 8 - 1 कर देते हैं, तो बराबर 7 बार। मतलब 75 किलोमीटर कितनी बार आएगा, 7 बार आने वाला है। कितनी बार, 7 बार आएगा। ठीक है, 7 बार आएगा। तो 7 बार वह रुक रुक के चलेगी। अब देखिए टोटल बोल रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो टाइम देखिए निकालने का फार्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस हमारा कितना है, 600 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड 100 की स्पीड से कर रहा है। तो 100 की स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कट जाएगा तो 6 आवर्स। कितना लगने वाला है, 6 आवर्स पूरा उसको समय लगने वाला है। लेकिन
6 आवर्स के अलावा भी वो जो 75 किलोमीटर में रुकेगा, तो टोटल टाइम निकालने के लिए अगर टोटल टाइम निकालेंगे तो 6 आवर्स इधर होगा और प्लस देखिए प्लस 7 बार वो गाड़ी रुकेगी, तो 7 बार अगर रुकेगी तो 7 बार रुकेगी तो एक बार में रुकने में कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट, तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 6 आवर्स और प्लस 7 त्रिक 21 मिनट लगने वाले हैं। 6 आवर्स कितना 21 मिनट, तो टोटल कितना होगा 6 आवर्स में कितना होता है 6 पंचे 30, मतलब 1 आवर्स में कितना होता है 60 मिनट, तो 6 से 6 बार करेंगे 6 36 और 360 अब 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 21 जोड़ेंगे तो 381 मिनट, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कौन सा होगा 381 मिनट। टोटल कितना मिनट आ जाएगा 381 मिनट, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट, तो 6 में 60 का गुणा करेंगे तो 6 से 6 360 और 20 21 जोड़ देंगे तो 60 और 20 80 और 1 81। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, जितना अगर टोटल डिस्टेंस दिया है जितने में वो रुक रही है उससे भाग देना है, फिर उससे एक माइनस करना है, तो उतनी बार वो उतना आएगा, फिर जितने टाइम के लिए रुकती है उसको उतने में मल्टीप्लाई करिए और फिर आप अपना टाइम अलग से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का। एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी के किस चाल से चलाया जाना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 42 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 45 मिनट, तो 45 मिनट है तो इसको या तो 42 को मीटर पर सेकंड में कर दीजिए या तो इसको मिनट को क्या करिए हावर्स में। तो हावर्स में चेंज करने के लिए 45 को 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। 60 से क्यों डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, इसलिए 60 से अगर उसको घंटा बनाना है तो 60 से आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कर लीजिए, यहाँ से अगर करना है तो या तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए अगर उसको 35 मिनट में, अगर टोटल डिस्टेंस हमारा इतना आ गया तो उसको 35 मिनट में करना है तो स्पीड बताइए। तो या तो यहाँ पे कट कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर करना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 42 मल्टीप्लाई 35 42 मल्टीप्लाई 45/60 और फिर अपान में पूरे में जाएगा टी, तो टी हमारा कितना है 35। अब 35 मिनट है तो 35 मिनट को भी अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 35/60 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा एक ही लाइन में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बटे में 35 होगा तो यहाँ तो 35 हो जाएगा, 35 ये मल्टीप्लाई में, अरे 35/60 होगा तो 60 क्या आ जाएगा पलट के ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 60 से 60 हमारा कट जाएगा, ये 60 से 60 कट जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए 7 से 5 बार, 7 से 6 बार, अब 5 से 9 बार, तो 9 से 6 54, कितना 54 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितनी स्पीड होनी चाहिए 54 किलोमीटर प्रति हावर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। कितने किलोमीटर प्रति हावर्स होना चाहिए, तो 54 किलोमीटर प्रति हावर्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप कट कर लीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे जब कट करेंगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा। देखिए 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, तो 42 से 3 इसको कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा 3 से 2 बार 6 और 4 से 3 12, 126/4 कितना आ जाएगा, तो 126 बटे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 126 और बटे 4। अब फिर इसमें जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 35/60 होगा तो नीचे 35 हो जाएगा और 60 ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी आपका टाइम वही, स्पीड आपका वही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा 54 किलोमीटर प्रति हावर। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का। एक रेलगाड़ी निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अबाधित औसत चाल कितना है 36 किलोमीटर। रेलगाड़ी को रुकने के समय औसत बताइए। आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगर इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे वहाँ पर जाओगे तो बहुत ही आसान है और बन जाएगा। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल कितनी दी है, तो देखिए निर्बाधित औसत चाल मतलब चलने की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है।
और वर्धित औसत चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। ठीक है, रेलगाड़ी को रुकने का समय, तो अगर कभी भी रेलगाड़ी को रुकने का समय अगर पूछता है तो इसमें क्या है 45 की स्पीड से वो चल रही है और वर्धित का कितना है 36, इसको घटा दीजिए 45, इसको घटा दीजिए। देखिए एक प्रकार का ये रेशियो है, 45 की स्पीड से चल रही थी 45 की, और वर्धित मतलब रुकने का समय कितना है 36, मतलब 45 से चल रही थी 36, तो कितने का डिफरेंस आ गया 45 माइनस 36 किए तो 9 का डिफरेंस, घटाएंगे कितना आ जाएगा 36 और 4 और 5 4 9, 9 का आ जाएगा। अब किस पे रुक रही है 45 पर, तो नीचे हमारा जाएगा 45, किस में जाएगा 45 में जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा ये 45, तो अब इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 से कितनी बार जाएगा, तो 9 से 5 बार, कितनी बार जाएगा ये 5 बार। लेकिन हमारा आंसर मिनट में दिया है तो यहाँ पे हमको ये, क्योंकि घंटे में आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो मिनट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 हावर्स बराबर 60 मिनट, इसलिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से जब भाग देंगे तो 15, कितना आएगा 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 5 से, तो ये इसका राइट आंसर आएगा 12, कितना आ जाएगा 12, तो इसको यहाँ पे 15 नहीं होगा, 15 चौका 60 नहीं होगा, 12 होगा। कितना होगा करेक्ट आंसर 12, क्योंकि 12 पंचे 60, इसको करेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12, तो 12 मिनट कितना आएगा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा कितना 12 मिनट लगने वाला है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए उसकी निर्बाधित जो औसत है 45 है, फिर उसकी जो बाधित औसत है कितनी है 36 है, तो क्या करिए 45 माइनस 36 करिए, और रोकने का किसमें है पहले कितनी थी 45 थी, तो नीचे चला जाएगा 45, 45 से रोक कर कितनी हो रही है 36, तो 45 माइनस 36 अपान 45 करिए। अगर आंसर हावर्स में दिया है तो डायरेक्ट आ जाएगा, अगर आपका मिनट में दिया है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड में तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ से की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से और वापसी की दूरी पिछली गति से 3/4 गति से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति बताइए। आरआरबी पैरा मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए औसत औसत अगर चाल निकालना होता तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम होता है। क्या होता है फार्मूला, तो एक्चुअल में क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपान क्या होता है एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये होता है फार्मूला। लेकिन अगर कभी भी दूरी सेम दे दिया, देखिए अब 100 किलोमीटर की दूरी है, सेम दे रहा है, बोल रहा है 100 किलोमीटर की जो दूरी है, एक ट्रेन की तरफ की दूरी को 80 से क्रॉस करता है और दूसरे तरफ को उस दूरी का 3/4। तो देखिए स्पीड 1 तो दिया है, स्पीड 1 बराबर कितना है 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। स्पीड सेकंड हमारा निकालने का है तो कितना दिया है, देखिए वो बोल रहा है पिछली गति का 3/4, तो पिछली गति हमारा 80 था, उसका 3/4 कर दीजिए, 3/4 करेंगे तो कितना होगा 4 से 20 बार, 20 से 3 60, मतलब 60 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहा है। तो या तो देखिए टोटल अगर डिस्टेंस निकालना है तो 100 200, 100/80 करिए, 100/60 करिए, तो दोनों का आपका क्या आ जाएगा 100/80 करेंगे 100/60, जब भाग देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, दोनों का टाइम जोड़िए और 200 में दोनों का टाइम का डिवीजन कर दीजिए। या तो अगर कभी डिस्टेंस अगर सेम देता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x/x+y। जब दो दिया रहता है, दो मतलब स्पीड दिया रहता है तो 2x/x+y लगा दीजिए। तब इसको जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्पीड x बराबर कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई कितना है 60 अपॉन 80 + 60 कर दीजिए, 80 + 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 × 80 × 60 अपान 8 × 6 = 14, तो 140। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कितना आंसर आएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 7 बार कितनी बार जाएगा 7, 8 से 6 48, 800 हो जाएगा। अब 7 से इसको भाग दे दीजिए, जब इसको 7 से भाग देंगे तो देखिए एक किसमें आएगा, पूरा आपका आंसर किसमें आने वाला है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको जब भाग देंगे तो हम आपको इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कितना आने वाला है। देखिए इसमें से एक ही जीरो आएगा क्योंकि एक जीरो कट गया है, 400 कितना आ जाएगा 80। अब इसको जब कट करेंगे तो आएगा 7 से 7 49 जा रहा है, तो 7 बार नहीं जाएगा, 7 से 6 बार जाएगा। लेकिन 2 आंसर आपका दिया हुआ है तो 2 आंसर में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये 6 कितना आएगा 6 से 8, इसका करेक्ट आंसर आएगा 68.6 किलोमीटर
प्रति हावर्स आपको भाग देना है, तो इतना आ जाएगा 68.6 इतना आएगा 68.6 किलोमीटर प्रति हावर्स। या तो भाग दे दीजिए, देखिए 7 से 6 42 बचेगा 6 तो 60 हो जाएगा, तो फिर 7 8 56 फिर बचेगा 4 तो पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 7 से 6 बार कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आएगा 68.6 किलोमीटर प्रति हावर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की औसत गति कितनी होगी? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ट्रेन की औसत गति पूछ रहा है, एक ट्रेन की कितनी 155, तो ट्रेन की लंबाई कभी भी जब प्लेटफार्म को पार करता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ट्रेन की लंबाई अब प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 155 मीटर को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है 16 सेकंड, और रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 195 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में कितना लग रहा है 18 सेकंड लग रहा है। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे तो देखिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है तो दोनों जगह सेम है, प्लेटफार्म की लंबाई चेंज होने की वजह से उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 155 से 195 मतलब उसको कितना लग रहा है 40 मीटर, जो प्लेटफार्म भी दूसरा वाला ज़्यादा है उसके वजह से उसको 2 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है 2 सेकंड ज़्यादा, तो इसको एवरेज निकालने के लिए 40/2 क्या हो जाएगा, अगर 40 मीटर को 2 सेकंड में कवर करता है तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा 40/2, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आंसर हमको किलोमीटर प्रति हावर देना है, तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे 18/5 से। इसको कट कर लीजिए तो 5 से 8 बार और 2 से 9 बार, तो 9 8 72 कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कौन सा 72 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत चाल कितनी होगी 72 किलोमीटर प्रति हावर। कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म का दिया है, फिर सेकंड वाले में रेलगाड़ी प्लेटफार्म का अलग अलग दिया है, तो दोनों का देखिए यहाँ पे देख लीजिए प्लेटफार्म अलग अलग लंबाई होने की वजह से उसको टाइम अलग अलग लग रहा है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम होने की वजह से उसमें टाइम सेम लगेगा, इसलिए कट जाएगा। तो 40 मीटर की अगर लंबाई को क्रॉस करने में उसको 2 सेकंड लग रहा है, तो इसको 40/2 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा, तो उसको हावर्स में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति हावर्स में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। 115 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलाती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाती है, तो रेलगाड़ी की कुल औसत चाल क्या होगी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, तो आपसे बन जाना चाहिए, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू।